अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अब हर तरफ रिपोर्ट का ज़िक्र आपको नज़र आता है और बहुत क्यूरोसिटी है हर एक को रिपोर्ट के बारे में जानने की भी, क्योंकि दौर ऐसा आ गया है कि बहुत सारे काम जो इन रिपोर्ट से लिए जा रहे हैं। और जैसा मैं उन सब चीज़ों को डिस्कस अभी नहीं करूँगी, लेकिन इस वक्त मैं कैसे रिपोर्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, जो कि एक रिपोर्ट भी है और साइंटिस्ट के दरमियान में ये डिबेट है कि ये एक रिपोर्ट है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या समथिंग एल्स है। तो अब आप भी इंफॉर्मेशन जब लेंगे, जब मैं आपको दूंगी, तो फिर आप भी इसको मज़ीद जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिएगा, इसके रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह को पढ़िएगा। और अभी भी मैं आपके साथ सारी रिसर्च जो है वो शेयर करूँगी और उन साइंटिस्ट को भी शेयर करूँगी जिन्होंने इसके ऊपर सबसे पहले काम किया और इसको बनाया। तो इस वीडियो में यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ आर दे मेड एंड हाउ दे डू वर्क एंड हाउ आर दे यूज फॉर। तो ये तमाम चीज़ें आज इसमें आप देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये वाई आर दे कॉल्ड ज़ेनोबोट्स, इनको सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ज़ेनोबोट्स। अब ज़ेनो का वर्ड जो है ये एक फ्रॉग है जिसका ज़ूलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम ज़ेनोपस लीविस। ये एक फ्रॉग है, अफ्रीकन फ्रॉग है, इसको क्लॉड फ्लावर कहा जाता है। इस फ्रॉग के स्टेम सेल्स को यूज़ करके साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था डॉगलस, और ये डॉगलस जो हैं, डॉक्टर डॉगलस जो हैं, ये टफ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और साइंटिस्ट की खिदमात जो हैं सर अंजाम दे रहे हैं। और उन्होंने ही इस ज़ेनोबोट को सबसे पहले जो है वो फ्रॉग के स्टेम यानी ज़ेनोपस के जो स्टेम सेल्स को यूज़ करके बनाया। अब उन्होंने कौन से स्टेम सेल्स इस फ्रॉग से लिए वो मैं आपको बताती चलूँ कि उन्होंने इस फ्रॉग के जो स्किन के और जो हार्ट मसल सेल्स होते हैं उनके स्टेम सेल्स को लिया, और वो सेल्स उन्होंने इस फ्रॉग के जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है जिसको ब्लास्टूला स्टेज कहते हैं, फ्रॉग की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे मरूलात है और दूसरे नंबर पे जो उसका जब उसका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उसको हम ब्लास्टूला स्टेज कहते हैं। तो उस ब्लास्टूला स्टेज से उन्होंने उसके स्टेम सेल्स को आइसोलेट किया, और ये वो स्टेम सेल्स हैं जो कि स्किन को बनाते हैं बाद में, और आपके जो फ्रॉग है उसके हार्ट को क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने क्यों स्किन सेल्स को स्टेम सेल्स स्किन के और हार्ट मसल्स जो हैं उनके सिलेक्ट किए, उसका रीज़न ये था कि जो स्किन सेल्स थे वो इस रोबोट को, इसको ज़ेनोबोट कहते हैं, इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं यानी सपोर्टिव हैं। और दूसरी तरफ हम मसल सेल्स की हम क्यों जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सेलेक्ट किया, रीज़न ये था कि वो जो मसल सेल हैं वो इस रोबोट को के लिए एक मोटर का काम करते हैं, यानी उसको मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यानी उसके लिए आप कह सकते हो कि जैसे एक बहुत हार्ट का काम होता है, इसी तरह इस रोबोट में भी वो एक एनर्जेटिक और एक मूवमेंट के लिए उसके को हेल्प आउट करेंगे। अच्छा, अब इन ज़ेनोबोट्स की हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। जैसे कि ये स्टेम सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको आपने मैंने नाम लिया कि फ्रॉग के लिविंग स्टेम सेल्स को लेकर बनाया गया, तो इनके अंदर इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें फर्स्ट प्रॉपर्टी इनकी आ जाती है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ हीलिंग इनके अंदर प्रॉपर्टी है, ये विदाउट फूड जो है ज़िंदा रह सकते हैं, और ये बायोडिग्रेडेबल भी हैं यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। और क्यों अब बायोडिग्रेडेबल हैं, इन्वायरमेंट को जो है वो उसके लिए फ्रेंड हैं, मतलब उसको किसी किस्म का इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, तो आपको पता है फिर वो इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं दे रहे हैं। और अगर वो ह्यूमन बीइंग के लिए उनको अगर हम आगे उनके ट्रीटमेंट्स में यूज़ करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इनको यूज़ किया जा सकता है और क्या साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये तो कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये जैसे फ्रॉग के सेल्स स्टेम सेल्स को लेके बनाया गया, इसी तरह साइंटिस्ट जो हैं अब ह्यूमन के स्टेम सेल्स को यूज़ करके भी इन रोबोट्स को तैयार कर रहे हैं जिसके थ्रू वो डिफरेंट डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी पॉसिबल होगा। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं
कि इनको हम अगर क्योर करने के लिए हम इसके मेडिकल पर्पसेस इसके देखें तो इनको जो न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ेस होती हैं, जैसे अल्जाइमर हो गया, अपना पार्किंसंस हो गए, इस किस्म पार्किंसन वगैरह हो गया, इस किस्म की बीमारियों के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर, आपको तो कैंसर में भी टारगेटेड सेल्स को के तक अपनी ड्रग को पहुंचाना बड़ा ही, पूरी दुनिया में आप देखें कि साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं और किसी हद तक कामयाब हुए हैं, ज़्यादा बड़ी हद तक तो नहीं हो सके। तो अब हम इस रोबोट को यूज़ करके टारगेट ड्रग डिलीवरी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मूवेबल हैं, सेल्फ हीलिंग इनकी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, विदाउट फूड ये रह सकते हैं। अब अगर ह्यूमन के ही सेल को यूज़ करके इनको बनाया जाएगा तो वो रिजेक्शन वाला केस जो है वो भी हमें नज़र नहीं आएगा, जो ड्रग हम डिलीवर करेंगे इन रोबोट्स को यूज़ करके टारगेट ड्रग डिलीवरी करिए। अच्छा, अब ये तो इनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ भी आ गई, इनके यूज़ आ गया कि हम इनको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में मज़ीद आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है तो मैं रिसर्च आर्टिकल्स भी शेयर कर लूँगी, आप उनको ज़रूर पढ़िएगा। और इन साइंटिस्ट के और मज़ीद वो काम कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये था आज का ज़ेनोबोट, जो ऐसा रोबोट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है और इससे आगे बहुत ज़्यादा फ़वाइद जो हैं इंसानों को हासिल हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह से, ना सिर्फ बीमारियों की केयर के लिए बल्कि और बहुत सारी एनवायरनमेंट के को बचाने के लिए भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एबिलिटी है कि ये एक तो बहुत ज़्यादा जो है ना 1 मिलीमीटर से भी इनका साइज़ कम होता है, मतलब बहुत छोटे साइज़ के होते हैं और ये मूव कर सकते हैं, तो ये चीज़ों को पुश करने की एबिलिटी भी रखते हैं। और क्यों रखते हैं और क्या करते हैं वो मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन के बारे में दे दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, नॉलेज को शेयर करें, इल्म को जितना कितना हो सकता है फैलाएँ। शुक्रिया।